बीजेपी हमारे परिवार में इनका स्वागत करें। जोरदार ताली। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। रविंदर रैना जी, रविंदर रैना जी, अशोक कौल साहब, अशोक कौल साहब। तालियों से भारतीय जनता भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रधान रविंदर रैना जी, जम्मू और कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कौल साहब, मेंबर पार्लियामेंट जनाब गुलाम अली खटाना साहब, पावर मिनिस्टर और हमारी कम्युनिटी के एक मायानाज और गद्दी नशीन से वाबस्ता अब्दुल गनी कोहली जी, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइनिंग इंचार्ज साबका एमएलए मनकोटिया जी, हमारे जिला रामबन के प्रधान राजेश्वर जी, रामबन के डीडीसी और साबका प्रधान राकेश जी, और हमारे साथी और खास करके यूथ नौजवान जो पिछले दौर में आप पैदल भी बहुत चले मेरे साथ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी आए। मैं ज्यादा न कहते हुए सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि मैं सियासी आदमी कम था, समाजी ज्यादा था। आज तक जितनी भी मेरी सर्विस हुई है वो समाज के लिए हुई है, और अपने समाज के लिए मैंने जितना भी काम किया है वो इंशाल्लाह किसी से पोशीदा नहीं है। समाजी काम करना कुछ और बात है, सियासत करना कुछ और बात है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं यकीन दिलाता हूं जनाब प्रधान जी को, जनरल सेक्रेटरी साहब को, एमपी साहब को, जितने भी यहाँ बीजेपी के लीडर साहिबान हैं, मैं यकीन दिलाऊंगा इनको इंशाअल्लाह कि जो भी जिम्मेदारी एक छोटे से वर्कर होने के नाते मुझ पर ये आयद करेंगे, मैं कोशिश करूंगा उसको निभाने की, और ईमानदारी से निभाऊंगा। और इंशाअल्लाह उम्मीद है मुझे कि आप नौजवान जो हैं, जिस तरह से पहले मेरा साथ दिया और इसके बाद भी इसी तरह जोश शौक से साथ देंगे, और हम भारतीय जनता पार्टी को अच्छा रिजल्ट देंगे। अब सवाल ये होता है कि रात से मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि कल तक आप भाजपा के खिलाफ सड़कों पर चल रहे थे, एक पार्टी को लीड कर रहे थे, एक ऑर्गेनाइजेशन को, तो आज क्या हुआ कि आप लोग जो हैं। तो साहब साथियों, मैं आपसे गुजारिश कर दूं, हम एक बड़ा एक प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं, उसमें वाजिया कर देंगे कि साहब जो कमिटमेंट हमारे साथ होम मिनिस्टर जी ने की थी, और तकरीबन वो सारी इस वक्त पूरी हुई है। हमें जब दिल्ली में बुलाया गया और हमें ये कहा गया कि साहब आपके कोटे को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और उस पर पिछली दफा गवर्नर साहब के साथ जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने भी ये आश्वासन दे दिया कि आपका 10% कोटा जो है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, बल्कि जो हमारे साथी हमारे भाई हैं, पहाड़ी तबका के लोग हैं, उनके लिए अलग सा ब्लॉक बनाया जाएगा, और उस ब्लॉक में आप भी इंटरफेयर कर सकते हैं और आपके ब्लॉक में वो नहीं इंटरफेयर कर सकते। ये कार्य मेरा था बीजेपी में जाने। और उस दिन मैंने महसूस किया कि हमारी कम्युनिटी को 2014 में चले जाना चाहिए था और ईमानदारी से जाना चाहिए था, जिस तरह आज तक हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाते रहे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को झोली भर भर के हमने वोट दिए, और उनको कई दफा हमने बस से इकदार लाया, और सिंगल जमात अगर वो कामयाब बन के आई तो वो सिर्फ गुज्जर बकरवाल के वोटों से, आप लोगों के वोटों से बन के आई, और उसका नतीजा जो है वो आप देख रहे हैं उन्होंने आपके साथ क्या किया। इस वक्त में ज्यादा वक्त न लेते हुए, जब भी कहीं कोई प्रोग्राम जो जिम्मेदारी मुझ पर सौंपेंगे, और मैं ये पिछली कारकर्दगी इन पार्टियों की और आपके साथ जो किया, जो आप लोगों को ये वहम एक पड़ा हुआ है हमारे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इंशाअल्लाह सारे मिल बैठ के इसको दूर करेंगे। और मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ इनका कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा आज और पार्टी में ज्वाइन किया। शुक्रिया।
थी और मुझे मालूम हुआ हमारे एक पार्टी के फॉर्मर मिनिस्टर अब्दुल गनी कोहली साहब ने कहा कि आज ज्वाइनिंग है, तो मैं बड़े शॉर्ट नोटिस में आया। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी और पार्टी के संगठन के तंजीम के, और मैं ये कहूंगा कि संगठन की मां श्री अशोक कौर जी, हमारे फॉर्मर मिनिस्टर और हमारे बड़े भाई अब्दुल गनी कोहली साहब, बलवंत सिंह मनकोटिया बचपन से ही हमारे साथ चलते हैं और 2 बार एमएलए रहे हैं, और आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी ने इनको जिम्मेदारी दी है, जो ज्वाइनिंग के इंचार्ज हैं। मैं जिन शख्सियात ने आज ज्वाइन करी है, जब मैं जिला रामबन का प्रभारी था भारतीय जनता पार्टी का 12 में, तो मेरे को जो समाज के कार्यकर्ता थे, मैं इंटीरियर में जाता था और इन पे नजर रहती थी और जरूर आते जाते इनसे गपशप मारता रहता था और हमारा तकरार रहता था। तो बहुत खुशी की बात है, मैं रामबन जिला में बहुत इंटीरियर में घुमा हूँ और मैंने देखा है अपनी आंखों से, लोगों के मसाइल पता है, ट्राइबल कम्युनिटी के जो मसाइल हैं। लेकिन कुछ बातें मैं आपको कहना चाहूंगा। कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, उनका जो वर्किंग स्टाइल है, शोषण करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, झोली भर भर के समाज के वोट लेते हैं, लेकिन समाज को इज्जत नहीं बख्शते और ना ही बख्शते। महाराजा हरि सिंह के टाइम में हम बड़े जिम्मेदार में कहला आते थे, लेकिन शेख अब्दुल्ला की रहनुमाई में जो यहाँ स्ट्रक्चर बनाया, बाद में उसके बेटे फारूक अब्दुल्ला और फिर उमर अब्दुल्ला, आज जो बड़े वो नेता है, तो कहीं ना कहीं इस समाज का बहुत बड़ा हाथ है उनको इतनी देर सत्ता में रखने का। लेकिन अगर इनके हकूक की बात हो, अगर इनकी तालीम की बात हो, अगर इनकी बस्तियों में स्कूल हो, या इनकी तहजीब, इनका कल्चर, उसके प्रमोशन हो। मुझे याद है कि जब मैं फारूक अब्दुल्ला की दीवार के साथ एक स्कूल 8वीं से 10वीं करना था, तो उन्होंने बीच में रोड़ा अटकाया कि अगर गुज्जर पड़ जाएंगे तो ये हमारा वोट बैंक नहीं रहेगा। देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने ललकार रैली, जो दिसंबर 2013 को यहाँ बहुत बड़ी रैली हुई, उसमें आप हजारों की तादाद में आए थे। वहां उन्होंने बोला था कि मैं इस समाज के लिए बहुत काम करूंगा। आते ही आज आपको ये बीडीसी दिखते हैं, आज ये डीडीसी दिखते हैं, आज सरपंच दिखते हैं, आज असेंबली में रिजर्वेशन की बात हुई, आज यहां फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, आज यहां अट्रॉसिटीज एक्ट, या कई जो भारत के अच्छे कानून थे, वो इस समाज उसको दूर रखा गया था। और 370